परम पूजनीय विप्रगण, उपस्थित सब सम्माननीय गण, श्रीमान संजय शर्मा जी, पूजनीय भाई जी, इनके घर भी इसी वर्ष श्री राम कथा करने का सौभाग्य मिला, बड़ा आनंद आया। पूजनीय नवल जी, पूजनीय मेरे बड़े भाई प्रवीण शर्मा जी, पहाड़ी गपशप फेम, कौन नहीं जानता इनको। एक इस हमारे हिमाचली कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समस्त मित्रगण, रिश्तेदारगण, आइए अब कथा में चलते हैं। पिछले कल हमने कथा में श्रवण किया श्री राम कथा का। श्री राम कथा का गुणगान किया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की उस लीला को ऐसे हम उसमें नहीं झांक सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? ऐश्वर्य। हर जगह उन्होंने कहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तार दूंगा, इस भव से पार कर दूंगा। लेकिन उससे पहले हमें राम कथा में एक गोता लगाना था, वो हमने लगाया। और कल हम भगवान के उस अवतार में, अवतार देखो, अच्छा भगवान जब भी आते हैं ना अवतार लेके आते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कृष्ण भगवान के लिए जन्माष्टमी, अवतार अष्टमी नहीं कहते, जन्माष्टमी, राम जन्मभूमि। देखो क्या है कि इन 24 अवतारों में सबसे बड़ी बात क्या की, राम और कृष्ण अवतार ऐसे हुए कि ये हमारे हूबहू हमारे जैसे रहे, हूबहू हमारे जैसे रहे। मां से डांट भी वैसे पड़ी, मां जब उधम किया तो कान भी मां ने वैसे ही खींचे। इसलिए राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण भगवान से हमारा क्या है संबंध अलग अलग है। कईयों का मित्रों का, कईयों का दास्य भाव। देखो भाव कथा जो होती है वो भाव से होती है, रस से। आपने रस जो हिंदी पढ़ी होगी तो रस भी समझे होंगे आप। कोई श्रृंगार रस होता है, कोई करुणा रस, कोई रुद्र, कोई दास्य भाव, भाव भी चलते हैं। तो मेरे भगवान को अलग अलग भक्तों ने अलग अलग रूप में पूजा। और देखो आज मेरे भगवान का वहां पर जन्म हुआ है, अवतार नहीं जन्म। और देखो मां के पास जब आए हैं ना वो चतुर्भुज रूप लेकर, तो मां से क्या कह रहे हैं कि मैया मैं आ गया हूं, तुम्हारा पुत्र बन के आ गया हूं। और मां के कह रही है अरे ऐसे कोई पुत्र बन के आता है क्या? आप तो ऐसे आए बनकर जैसे पिता बन के आ गए, ऐसे कौन आता बन के? बोला मां मैं ये चक्कर लेके गदा लेकर इसलिए आया हूं ना, क्योंकि ये मेरा मामा जो है बड़ा दुष्ट है। मेरे 6 भाइयों को मार दिया है। और बोला साथ में तो वो संकर्षण रोहिणी के गर्भ में चले गए थे। बोला कहीं मुझे भी मारने का प्रयास ना करे। अगर बोला मुझे मारने का प्रयास किया तो मैं अपना बंदोबस्त करके आया हूं, छोड़ूंगा नहीं उसे।
बोला मेरा सद्भाग्य है कि आप मेरे पुत्र बन के आए। अब देखो भगवान जब भी जन्म लेते हैं तो अपनी माता को सबसे पहले अपने उस रूप का अवतार ऐश्वर्य रूप का दर्शन देते हैं। माता कौशल्या को भी दिया था और यहां भी दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं मां इस बार बोला आप ये मत सोचना कि मैं वो राम जैसा बन के आया हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोले इस बार तो मैं उद्यम भी करूंगा, शरारत भी करूंगा। बोले सत्य है। बोला सुनो गोपियों को भी छेड़ूंगा। बोला वो भी सत्य है। माखन चोरी करूंगा वो भी सत्य है। बोला सुनो और कोई मुझे मारने आए तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। बोला वो भी सत्य है। बस तुम आ जाओ। तड़प रहे हैं वासुदेव और देवकी उस कारागार में पड़े हुए हैं। वो तड़प रहे हैं और क्या कह रही है माता? बोला बस आप आ जाओ, आ जाओ, सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोला 8 बार सत्य सत्य कहा। बोला सब कुछ सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बस अब आ गए। तद्भुजं बालकं सुरवेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युद्धायुद्धं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोद सोगमं। कंठी डाली है। अद्भुत उस रूप को देखा है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर मेरे भगवान वहां पर प्रकट हो गए हैं और माता आह्लादित हो रही है, उनके दर्शन कर रही है, उनके दर्शन कर रही है। रूपम यत्तत् प्राहुर्कत्यमादं ब्रह्मायोजित निर्गुणं निर्वारकारं सप्तामात्रं निर्विशेषं निरीहंसं तत् साक्षात् विष्णुरुद्यामदीपः। माता उस रूप को देख देख कर अब आनंदमय है। और अब क्या देखो जाते ही आदेश दे दिया कि मां ठीक इसी वक्त मुझे स्थानांतरित कर दो। कहां स्थानांतरित कर दो? गोकुल में। इस समय वहां नंद के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है और आप उस कन्या को यहां पर ले आना और मुझे वहां पर छोड़ देना। बोला लेकिन हम तो कारागार में बंद हैं, ये ताले लगे हुए हैं, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? बोला मां चिंता मत करो, ये ताले स्वतः खुल जाएंगे। अब परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज से। परीक्षित जो है प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव महाराज से कि महाराज एक बात बताओ कि ये स्वतः ताले कैसे खुल गए? बोला जब जब हम भगवान का आलक्ष्य करेंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, माया रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा ही तो हुआ। अब उस डलिया में लेकर जा रहे हैं। मध्य रात्रि है, पूरा ब्रजमंडल सोया हुआ है, कोई उठा नहीं है और मेरे भगवान अब जा रहे हैं उस पर डलिया में है और वासुदेव जी लेकर जा रहे हैं। और मध्य रात्रि में, यद्यपि भाद्रपद मास में
भाद्रपद मास में चंद्रमा दिखता नहीं है, बादल होते हैं, लेकिन आज चंद्रवंश में भगवान साक्षात आए हैं। तो चंद्रमा जो है ना, उन बादलों से छुप छुप कर देख रहा है। मानो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो अपने पीहर अपने ससुराल को जब आती है तो घूंघट के अंदर से छुप छुप के देखती है कि कैसा है मेरा ससुराल। वैसे शर्मा रहा है, और जब शर्म आ रही है मानो तो बादलों में छिप जा रहा है। अद्भुत। चंद्रमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये भगवान चंद्रवंश में क्यों आए? इसलिए कि जब राम जी सूर्यवंश में आए थे तो सूर्य महाराज ने क्या कर दिया? दर्शन करने का मौका ही नहीं दे रहे चंद्रमा को। 6 महीने का एक एक दिन बना दिया है। अब देखो, सूरज जी छिपेंगे तब तो चंद्रमा निकलेंगे। चंद्रमा रो रहे हैं, बोले महाराज सूरज जी मुझे भी तो देखने दो राम जी को। बोले चुपचाप अंदर चलो, मेरे वंश में आए हैं, मैं जी भर के देखूंगा, 6 महीने का एक दिन बना दूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। 6 महीने का एक दिन बना दूंगा, फिर 1 साल देखूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और चंद्रमा रोते हुए कहां चले गए? भगवान के पास। बोला भगवान मेरे से आपने इतना भेदभाव क्यों किया? बोला मैंने क्या कर दिया? बोला एक तो आप सूर्य वंश में चले गए, मेरे वंश में आए नहीं, और दूसरा उस सूर्य ने तो मुझे परेशान करके रखा है, आपके दर्शन करने ही नहीं देता। अब वो जाए श्रीमान तब तो मैं आऊं। 6 महीने का एक दिन बना दिया है, बोलता है 1 साल तक देखूंगा। और मेरे भगवान हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे चंद्र क्यों चिंता करते हो, चिंता मत करो। बोला इस बार मैं सूर्य वंश में आया, अगली बार जब आऊंगा तो चंद्रवंश में आ जाऊंगा, अगली बार मैं चंद्रवंश में आ जाऊंगा। बोला महाराज कब वो दिन आएगा? तब तक तो बोला मैं बूढ़ा होकर मर भी जाऊंगा। और मेरे भगवान कह रहे हैं चंद्रमा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं कि जब जब मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। बोल सियावर राम चंद्र भगवान की जय। बोले चंद्रमा के ऊपर कृपा क्यों की? चंद्रमा में भी एक गुण नहीं है। कभी शिव महापुराण की कथा आएगी तो उसमें सुनना, चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, और उनमें से एक जो पत्नी है ना, उसके साथ बड़ा आकर्षण है उसका। 26 की तरफ तो देखता भी नहीं है जी। अब अपने रोने को किससे रोए? मायके में ही तो रोया जाएगा। और दक्ष से बता दिया है पिता से कि बोला चंद्रमा हमारे साथ ऐसा भेदभाव करता है, उस रोहिणी के साथ ही ज्यादा रहता है, हमारे साथ तो रहता नहीं, देखता तक नहीं। दक्ष को क्रोध आया और कहा चंद्रमा से, कह रहे चंद्रमा ऐसे नहीं करते, अरे वो भी तो तुम्हारी पत्नियां हैं, जरा देख लिया करो। बोला हाँ जी ठीक है, बोला गलती हो गई, लेकिन फिर समझा बुझा के भेजा, और आगे जब गए तो फिर वैसे का वैसे। दूसरी बार दक्ष ने फिर समझाया, बोला ठीक है पिताजी, लेकिन घर में गए तो फिर वैसे। और अब दक्ष को क्रोध आ गया तीसरी बार और श्राप दे दिया कि बोला रे दुष्ट तू बार बार भेदभाव करता है, बार बार चिढ़ाने वाली बातें करता है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग क्या होता है? टीबी, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं टीबी। अब देखो चंद्रमा को श्राप तो लग गया है क्षय रोग का, लेकिन अब किसी के ऊपर ऐसी आपदा आ गई तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? पत्नी को। अब वो पत्नियां फिर से रोने लग पड़ी, बोला रे महाराज पहले ही ठीक थे पिताजी, आपने क्या कर दिया, मर जाएगा फिर वैधत्व जीना पड़ेगा, ऐसे ही ठीक थी,
लेकिन अब करें तो करें क्या? तो एक ही उपचार था क्या? सोमनाथ गुजरात में जो है, जिसके ऊपर न जाने इन मुगलों ने कितने आक्रमण किए, इन विधर्मियों ने कितने आक्रमण किए, हमारी आस्था को तार तार कर दिया। वही जो ज्योतिर्लिंग है वो चंद्रमा द्वारा निर्मित किया गया, और भगवान की तपस्या की, और जब भगवान वहां प्रकट हुए, शिव भगवान, तो क्या वो दुबला हो गया है, मरने जैसा हो गया है। और भगवान ने कहा कि सुनो चंद्र, मैं ठीक कैसे करूं? बोला गलती तो आपकी है ना, बार बार आपको समझाने के बाद भी आप ऐसा कर रहे थे। लेकिन बोला मैं फिर भी तुम्हें अभय दान देता हूं, बिल्कुल खत्म तो नहीं करूंगा मैं उस श्राप को, लेकिन बोला महीने के एक पक्ष में तुम दुबले हो जाओगे, और एक पक्ष में तुम पूर्णिमा के समय पूर्ण रूप में आ जाओगे। और बोला तुम चिंता मत करो, जब तुम सबसे सूक्ष्म रूप में होंगे तो मैं तुम्हें अपने भाल में, अपने मस्तिष्क में धारण कर लूंगा। और ये धारण क्यों किया भगवान शिव ने? ऐसा कोई किसी को सिर में रखता है? नहीं, इसलिए कि वो मेरे भगवान श्री राम के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और भगवान शिव जो है किसकी आराधना करते हैं? श्री राम जी की। इसलिए चंद्रमा को अपने भाल में सजा लिया है। अब चंद्रमा देख रहा है, बादल भरे पड़े हैं, और भगवान डलिए में है, यमुना पार करनी है। यमुना का नाम क्या है? एक और कालिंदी। और कालिंदी कौन है? भगवान की पत्नी। 8 पत्नियों में से एक पत्नी कालिंदी भी है। अब देखो उस यमुना में जा रहे हैं, पानी ऐसे ही बरसात के मौसम में ज्यादा होता है और उफान आ गया। क्यों? अब सोच रही है कालिंदी, यमुना मैया सोच रही है कि अरे मेरे पति देव आए हैं कि चरणों का बंधन तो कर लूं। लेकिन चरणों का बंधन तो तब होना जब ससुर जी को डुबा दे। अब बादलों के मन में भाव आ गया कि अरे भगवान आए हैं, हम कुछ न कुछ दें। लेकिन बादल क्या दे सकते हैं? बारिश। उन्होंने थोड़ी सी बूंदें फेंकने की प्रयास किया, लेकिन ज्यादा पड़ गई। वैसे ही जैसे वो जब बारात जाती है ना माता के बेटे की, और माँ वो उस गठड़ी से वो सिक्के निकाल के छंड देती है, तो वो थोड़ा देखती कि 1 रुपया आ रहा है, अठन्नी आ रही है, 5 रुपए आ रही है, तो वैसे ही ज्यादा बूंदे पड़ गए। और वहां पे करदम के जो पेड़ हैं उनके मन में आ गया कि अपने पुष्पों को भगवान के चरणों में कैसे अर्पित करें। भाव आ रहा है। लेकिन अब हुआ क्या कि वहां से बारिश की बूंदें ज्यादा पड़ गई और यमुना में बाढ़ आ गई। और क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने डलिए से अपने एक पांव बाहर निकाला, मानव पांव से इशारा कर रहे हैं कालिंदी को, अरे नीचे हो जाओ, अपने ससुर को डुबोगी क्या? और इतने में जैसे ही नीचे पांव किया और एक लहर आई और मेरे भगवान के चरणों का बंधन कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। करदम के पुष्प भी बहते हुए आ रहे हैं और वो भी मेरे भगवान के चरणों में लग गए। पहुंच गए हैं अब नंद गांव में, और वहां से उस कन्या को लिया है और वापस आ गए हैं। वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्वतः वो ताले बंद हो रहे हैं। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि बोला महाराज ये कैसे अब बंद होने लग पड़े, तब खुल रहे थे और अब बंद हो रहे हैं। बोला ये है माया। जब जब हम माया का
अलक्ष्य करेंगे, माया हमें क्या करेगी? जकड़ेगी। देखो, दो चीजें कल चर्चा लगी हुई थी कि एक होती है सक्सेस और एक होती है सेटिस्फैक्शन। सक्सेस क्या? विच इज मेजर्ड बाई अदर, जो औरों के द्वारा नापी जाए कि यार ये तो बहुत अमीर हो गया, ये है सफलता। और सेटिस्फैक्शन क्या है? प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकियां, मनो ना बसारी, मैनू मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकियां, मनो ना बिसारी मैनू मेरे काना, मनो ना बिसारी मैनू मेरे काना, हर गलों मैं झुकियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकिया। अब गुण हारी को गुण नाही, अब गुण हारी को गुण नाही, बख्श करे काम छुट्टियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकियां, मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकियां। हरि बोल, तालियों के साथ। जो पावे रंग प्यारा, जो पावे तो रंग प्यारे, जो पावे तो रंग प्यारे,
जो पावे सो रख प्यारे दामन तेरे मैनू किया मेरे साहिबा मैं तेरी ओ मेरे साहिबा मैं तेरी ओ मुखिया राधे राधे। जे तू नजर मेहंदी भाले जे तू नगर मेरी वाणी जे तू नजर मेहंदी भाले जे तू नगर मेरी दीवानी चढ़ चबारे में सुफियां मेरे साहिबा मैं तेरी ओ मुखियां ओ मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया मनो ना बसारी मैं मेरे साहिबा मनो ना बसाई मैनू मेरे साहिबा मनो ना बसारी मैं मेरे श्यामा मनो ना बिसारी मैनू मेरे श्यामा चल चबारे में सुफियां मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया हो मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया मैं तेरी हो मुखिया मैं तेरी हो मुखिया एक बार जोर से बोलेंगे, बस इतनी जोर से, और जोर से। हाँ जी। अब देखो वो बालिका को ले आए हैं, अच्छा कथा में आगे चल पड़े, फिर याद रहे ना रहे। ये देखो हमारे यजमान जी ने, श्रीमान प्रवीण शर्मा जी, पहाड़ी गपशप फेम आए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और यजमानों की तरफ से भाई जी का स्वागत है। तो एक मिनट के लिए आप जरूर और देखो जी, बड़े सामाजिक हैं मेरे भाई, और हमारा तो बड़ा पुराना जुड़ाव है। जब कथाएं शुरू की थी तो भाई जी की संस्था है, उसमें भी हमने काफ़ी कथाएं की। और ऐसे भी जब भी याद करते हैं, पहले करते थे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कभी
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्तित्व भी बड़े महान हैं। और चलो यही कामना करते हैं अपने गोविंद से कि हमेशा इनको चढ़ती हुई कलाओं में रखें, और आप सब भी आप इनको ऐसे ही स्नेह प्रेम करते रहें। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब चलते हैं कथा में। कंस की अब उस ब्रजमंडल जो है वो उठ गया है निद्रा से। अब क्या, कंस ने जैसे ही देखा है कि अरे कोई तो आ गया है, लेकिन स्वाभाविक है कि मुझे मारने वाला लड़का ही होगा, लेकिन वहां पर कौन है, कन्या है, और हंसने लग पड़ा। अरे ये क्या मुझे मारेगी, मैं बच गया। लेकिन नारद फिर आ गए, कहा कि कंस बड़े भोले हो। अरे सुनो, जब भविष्यवाणी हुई थी तो ये नहीं कहा था यस्याम अष्टम पुत्रो, ये नहीं कहा था यस्याम अष्टम गर्भ हो, इसका 8वां गर्भ, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए कन्या को छोड़ो मत। और जैसे ही कन्या को पकड़ा है, वासुदेव जी तड़प पड़े हैं, अरे दुष्ट इसको तो छोड़ते हैं। अरे हमारे शास्त्रों में कहा है कि बाल हत्या, कन्या हत्या ये बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन वो कहां मानता है। और जैसे ही उसको पटकने लगता है, वो कन्या जो है एक दामिनी बनकर, बिजली बनकर उसके पांव में, उसके मस्तिष्क में पांव का प्रहार कर कर चली जाती है। और आकाशवाणी क्या हो रही है, किं मया हत्या मंदजात खलु त्वां कृता, यत्र कवा पूर्वं शत्रुवा हिंसे कृपणान् वृथा। वो नहीं है कि अरे दुष्ट, हे कंस, तुम्हें मारकर क्या मिला, तुम्हें मारकर इन बच्चों को क्या मिला, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे, नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हें मारने वाला इस ब्रजमंडल में आ चुका है। और देखो इतना सुना और हाथ पांव फिर फूल गए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपने शरीर से बड़ा प्रेम करते हैं। और देखो जो भगवान से जुड़ा होगा ना, उसको कोई मतलब नहीं कि वो प्रेस किया है, ये है, वो तो आएगा सीधा कथा में बैठेगा, कथा सुनेगा। आजकल तो महाराज ऐसी स्थिति आ गई है, दिखावा ज्यादा, कथा करनी है तो ये आवश्यक नहीं है आजकल कि आपको कितना आता है। पहले आपको ये आवश्यक है कि 1-1.5 घंटा अच्छे से अपने गालों को चुपड़ो पाउडर क्रीम से, अच्छे से लटाएं, अच्छे से फेंक लो। जब तक 2-2, 2.5 फुट बाल लंबे नहीं हो, तब तक कथा का मजा क्या आएगा। कलियुग के पाखंड से लुप्त हुए सब ग्रंथ। कलियुग में पाखंड बहुत बढ़ेगा, बढ़ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, पाखंड बढ़ रहा है तो धर्म भी उससे 2 गुना गति से बढ़ रहा है। एक बार जोर से बोलेंगे, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब चलते हैं जल्दी से, कहां, नंद गांव में। नंद बाबा जो है ना, वो सुबह ही उठ जाते हैं। वो सुबह ही उठ जाते हैं और क्या करते हैं, वो गौओं की सेवा। देखो गौ जो है ना, मैंने कल परसों आपको बताया कि ये गौ जो है ये जूठन की चीज नहीं है। हम क्या करते हैं, गाय को
जो नुआनी जो बचा हुआ है सब कुछ दे दिया, लेकिन ये जूठन की चीज नहीं है, ये पूजन की चीज है। आज नंद बाबा को बड़ी चिंता है कि घर में संतान होनी है, लेकिन दुख नहीं, चिंता है। चिंता किस चीज की? बैठे हुए हैं गौशाला में, अरे छोरा होगा कि छोरी होगी, छोरा होगा कि छोरी होगी। फिर सोच रहे हैं भगवान एक लड़का हो जाए, छोरा हो जाए, उसके बाद 10 लड़कियां दे देना, कोई बात नहीं, चलेगा। और देखो लड़कियां बहुत जरूरी है, लड़कियां बहुत ही जरूरी है। लड़कियों का क्या, कन्याओं का क्या वर्णन करें। देखो यहां से 10:30 बजे रात को जाता हूं, लेकिन जब गाड़ी का हॉर्न सुनता है तो दोनों तीनों वो बच्चे मेरे बाहर आ जाते हैं। खाना तब तक नहीं खाते हैं जब तक मैं ना जाऊं। यहाँ खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा। ये मेरा नहीं, ये बेटियों का ये भाव है, लेकिन बेटा भी अपनी जगह है, बेटा भी जरूरी है। बेटियां तो बहुत ही जरूरी है। बेटियां एक जीने का सूत्र बताती हैं। घर नहीं, घर मंदिर बन जाता है बेटियों के साथ। और हमारी बहन नहीं थी ना, तो हमें बड़ी उसका एक ये रहता था। जबकि बुआएं जो हैं हमारी, उन्होंने हमें बहनों जैसा हम उनसे रखते हैं समझ, लेकिन फिर भी जब घर में कोई चीज हो तब लगता है पता है कि उसकी महत्वता है। तो क्या किया है राजा? बोल रहे हैं कि अरे दुष्ट तुमने मार दिया, वहां पे तो हो गया। अब नंद के घर में गए हैं, बोला एक छोरा हो जाए, बाकी छोरी भले कितनी दे देना उसके बाद। अच्छा, जब पहले क्या होता था कि भाभी के घर कुछ होना होता था ना, तो क्या ननदें जो थी पहले आ जाती थी 15-20 दिन पहले। और वो पहले क्यों आती थी? क्यों आती थी वो? क्योंकि अगर लड़का हो गया बेटा तो क्या मिलेगा? सूट अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए वो उनकी 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा है। और जो सुनंदा है ना, वो पहले आ गई है 15-20 दिन पहले, भाभी की सेवा में लगी है। लेकिन इस बार आज क्या हुआ है कि रोज भाभी जो है 4 बजे उठ जाती है, लेकिन आज सोई रह गई है। जरा देखो तो सही, भाभी आज सोई क्यों रह गई? देखा तो भाभी तो सोई है, लेकिन उस पलंग में एक कोई और जीव है, लेकिन ये पता नहीं चंद्र में लिपटा हुआ है, बालक है कि बालिका है, भगवान जाने। और सुनंदा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग पड़ी है। देखो ये आंसू बड़े विचित्र होते हैं, दुख आए तो आंसू, सुख आए तो आंसू। रोने लग पड़ी, कहती है कि हे प्रभु तेरा